मैं बिस्तर में लेटा हुआ चुपचाप उनकी गतिविधियों को देख रहा था। उन्होंने जाकर बड़ी ही शीघ्रता से वो खिड़की बंद कर दी। खिड़की भी आराम से बंद हो गई थी। उसके बाद वे कमरे के दरवाजे की ओर बढ़े। शायद उन्हें वॉशरूम जाना था। मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि वो दरवाज़ा खोलें और बाहर जाएं, पर चाहकर भी उन्हें रोक नहीं सकता था, क्योंकि मैं जानता था अभी तक मैंने जो कुछ भी भुगता है उस पर कोई तब तक विश्वास नहीं करेगा जब तक कि ये अनुभव उसे खुद प्राप्त न हो। वैसे भी डर के मारे मेरे शरीर में अब थोड़ी सी भी एनर्जी नहीं रही थी, अतः मैं बस चुपचाप पड़ा उन्हें देखता रहा। उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया और उसे खुला ही छोड़कर वे वॉशरूम की तरफ चले गए। हे भगवान, हे काली माँ, ये तो दरवाज़ा खुला छोड़कर ही चले गए। पता नहीं अब क्या होगा, मैंने मन ही मन माता रानी को याद करते हुए कहा। दरवाजे को खुला देखकर मेरी धड़कनें तेज हो गई थी। मैं तेज तेज सांसें ले रहा था, जैसे कि मैं हाफ रहा था। मेरी नज़र बस दरवाजे पर ही टिकी थी। वो स्टोर रूम मेरे कमरे से 2 रूम छोड़कर ही तो था, इसलिए मुझे हर पल किसी न किसी अनहोनी की आशंका सता रही थी। मेरा मन घबरा रहा था। मुझे इस बात का ज़्यादा डर था कि कहीं वो आत्मा वापस ना जाग जाए और कहीं वो मेरे कमरे में ना आ जाए। मेरी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। डर जब मन में घर कर ले तो इंसान का ठीक से सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। इस बात का अंदाज़ा अब हो रहा था मुझे। मैं बस टकटकी लगाए लगातार दरवाजे की तरफ देख रहा था और मन ही मन माँ से प्रार्थना कर रहा था कि अब ऐसा कुछ भी ना हो जिसे मैं देखना नहीं चाहता। उन दोनों स्त्री पुरुष की आत्माएं जो मेरे पीछे यहाँ तक आ गईं, मुझे उनके भी वापस लौट आने का डर सता रहा था। उन सज्जन को गए हुए लगभग 10 से 15 मिनट बीत चुके थे, पर वो लौट कर नहीं आए थे, जिसकी वजह से मेरा दिल बैठा जा रहा था। मुझे उनकी चिंता हो रही थी। आखिर कहाँ रह गए थे वो? कहीं कुछ हो तो नहीं गया उनको? कहीं उस लड़के की आत्मा से तो सामना नहीं हो गया था उनका? इसी तरह ढेरों आशंकाएं मेरे मन को व्यथित कर रही थी, पर मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं अपने बिस्तर से उठूं और जाकर देख सकूं कि सब ठीक है या नहीं। हर गुजरते पल के साथ मेरा दिलो दिमाग सुन्न पड़ रहा था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। हवा की साएं साएं, बरसात की बूंदों से उत्पन्न टप टप की आवाज़ और उस पर ये गुप्त अंधेरा, सब कुछ पूरी तरह डरा देने वाला ही तो लग रहा था। यहाँ समय अपनी गति से चल रहा था। उन्हें बाहर गए आधा घंटा होने आया था, लेकिन वे अब तक नहीं लौटे थे। मैं समझ गया कि उनके साथ ज़रूर कुछ अनहोनी हो गई है। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। बिस्तर से उठ पाने की भी ताकत नहीं बची थी मुझ में, लेकिन फिर भी ऐसी सिचुएशन में उनकी हेल्प के लिए जाना ज़रूरी था। इसलिए किसी तरह अपने डर को काबू करके मैंने खुद को संभाला, अपने बिस्तर से उठा और सहमे सहमे कदमों को भरते हुए अपने कमरे से बाहर निकला। उस टाइम मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि मैं बयां भी नहीं कर सकता। मेरे डर का अंदाज़ा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि मैंने उस टाइम स्टोर रूम तो क्या, अपने आसपास भी नज़रें नहीं घुमाई। मैं अब कुछ भी खौफनाक नहीं देखना चाहता था। मैं अपनी नज़रें झुकाए लंबे लंबे कदम भरता हुआ सीधे वॉशरूम की तरफ बढ़ा। वहाँ पहुँचकर मैंने देखा तो वॉशरूम का दरवाज़ा बाहर से ही बंद था। फिर इतनी रात में मेरे रूममेट कहाँ जा सकते हैं, ये सोचकर मैं हैरान हो गया। मैंने इधर उधर नज़रें दौड़ाई, पर कहीं पर भी कोई नहीं था। मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर माँ को याद करते हुए सेफ्टी दीवार से नीचे भी झांका, पर कहीं पर भी कोई नज़र नहीं आ रहा था। हे माँ, ये त्रिपाठी जी ये कहाँ चले गए? अब कहाँ ढूंढूं मैं उन्हें? मैंने माँ को याद करते हुए अपने आप से कहा। अब हिम्मत करके यहाँ तक आ गया हूँ तो चलो मैं वॉशरूम भी हो आता हूँ। यही सोचकर मैंने धीरे धीरे वॉशरूम का दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही जो मैंने देखा वो हैरान कर देने वाला था। वॉशरूम के अंदर त्रिपाठी जी औंधे मुंह फर्श पर गिरे थे। उनकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कुछ भयानक देख लिया हो। उनकी ये हालत देखकर मेरा सर चकरा गया।
मुझे उस टाइम कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने आओ देखा ना ताओ और दौड़ता हुआ अपने रूम के साथ वाले दूसरे कमरों के दरवाजे खटखटाए, सबको जगाया। फिर सबको साथ लेकर मैं वॉशरूम की तरफ बढ़ा जहां त्रिपाठी जी बेसुध पड़े थे। उनकी यह हालत देखकर बाकी सब लोग भी हैरान थे। उनमें से एक सज्जन बोले, अरे त्रिपाठी जी को क्या हो गया? तो दूसरे ने कहा, हाँ भाई पता नहीं क्या हो गया उनको, शाम तक तो अच्छे भले थे। इस प्रकार सब लोग आपस में फुसफुसाहट करने लगे। ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया और उन सबको झिड़कते हुए मैंने कहा, अरे आप सब लोग अपनी गॉसिप्स बाद में कर लीजिएगा, पहले इनकी मदद कीजिए प्लीज़। मैं इन सब दुर्घटनाओं से त्रस्त हो चुका था। मेरे गुस्से का उन पर भरपूर असर हुआ और वे लोग तुरंत त्रिपाठी जी को कमरे में ले आए। किसी ने कॉल करके वार्डन को सूचना दी। रातों रात डॉक्टर को भी बुलवा दिया गया, पर अब सब बेकार था। त्रिपाठी जी चल बसे थे। डॉक्टर ने बताया उन्हें सीरियस अटैक आया था और इसकी एक वजह भयानक डर भी हो सकती है। जिस तरह से उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी, उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया था जो भयानक से भी भयानक था। पर आखिर वो क्या था? दुख भरी गहरी आहें भरते हुए मैं सोच रहा था, आखिर ऐसा क्या देख लिया था त्रिपाठी जी ने जो उनके दिल ने धड़कना ही छोड़ दिया? ये सवाल मेरे दिलो दिमाग को झकझोर रहा था। त्रिपाठी जी की मौत से पूरे खेमे में सनसनी फैल गई। सब उनके इस तरह अचानक गुजर जाने से शॉक्ड थे। ये एक एक्सीडेंटल डेथ थी, सो पुलिस को इन्फॉर्म करना भी ज़रूरी था। इसलिए शुक्ला जी ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। पुलिस ने आकर सबसे पूछताछ शुरू कर दी थी। सबसे पहले उन्होंने मुझसे ही बात की। मैं उन्हें क्या बताता? जो कुछ मैंने देखा था उसे कोई कभी भी स्वीकार नहीं करता। इसलिए मैंने बस उनसे इतना ही कहा कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, सो मैं दवाई लेकर सो गया था। रात को नींद खुली तो देखा दरवाज़ा खुला है और त्रिपाठी जी बिस्तर में नहीं थे। मैंने इधर उधर देखा लेकिन वो कहीं नहीं दिखे, तो मैं वॉशरूम चला आया। यहाँ आकर देखा तो दरवाज़ा बाहर से बंद था। मैंने दरवाज़ा खोला तो त्रिपाठी जी उस हालत में मिले। इससे ज़्यादा मैं कुछ भी ना बता सका उन्हें। पुलिस को शक था कि हो सकता है कि किसी ने त्रिपाठी जी की हत्या की हो, अतः पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक उन्होंने किसी को भी हॉस्टल से बाहर न जाने की स्पष्ट हिदायत दे दी थी। मैं वहाँ से लौट जाना चाहता था, पर इस वजह से निकल ही नहीं पाया। मेरी तबीयत इस दुर्घटना के बाद और भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अब तो शुक्ला जी को मेरी तबीयत की और ज़्यादा चिंता हो रही थी, इसलिए उन्होंने मुझ पर पूरा ध्यान देना शुरू कर दिया था। दोपहर में जब वो दवाइयाँ देने मेरे पास मेरे कमरे में आए तो मैंने हिम्मत करके उनसे उस लड़की की रूह के बारे में पूछ ही लिया। मैं जानता था कि इस हॉस्टल के वार्डन होने के नाते उन्हें इस बारे में तो ज़रूर पता होगा, क्योंकि ये बात तो जाहिर ही थी कि ये हादसा सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हुआ होगा। मुझसे पहले भी तो किसी न किसी ने उस रूहानी लड़के को ज़रूर देखा होगा। मैं ये रहस्य जानना चाहता था, इसलिए मैंने इस बारे में शुक्ला जी से सीधी बात की। वो मेरा हालचाल पूछते हुए बोले, कहिए अविनाश बाबू, अब कैसी तबीयत है आपकी? खाना खाया कि नहीं? भूख नहीं है शुक्ला जी, मैंने उत्तर में कहा। अरे ऐसे कैसे चलेगा भाई, खाना तो खाना ही पड़ेगा, नहीं तो आप दवाई कैसे लेंगे? अब जो होना था सो हो चुका, हमारे हाथ में कुछ नहीं था। अब आप इस बारे में सोचना ही छोड़ दीजिए और अपना ख्याल रखिए। मैं थाली लगवाता हूँ, आप उठिए और खा लीजिए थोड़ा सा, उन्होंने मुझे उठाते हुए कहा। मैं ठीक से खाना खा लूँ ये देखने के लिए वो मेरे पास ही बैठ गए और मेरा ध्यान बटाने के लिए इधर उधर की बातें करने लगे। ये ठीक अवसर था उनसे सब कुछ जानने का, सो मैंने उनसे डायरेक्ट ही पूछ लिया, एक बात बताइए शुक्ला जी। हाँ हाँ अविनाश जी बोलिए। आप यहाँ कितने सालों से हैं? तो वो हंसते हुए बोले, अरे अविनाश बाबू भाई, जब से ये हॉस्टल बना है तब से हम यहीं के वार्डन हैं। पूरे 20 साल हो गए हमें यहाँ, ऐसा मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा। तो मैंने उनसे कहा, अच्छा तब तो उनके मन में रहस्य उत्पन्न करने के उद्देश्य से मैंने कहा, तब तो क्या अविनाश बाबू? अचरज भरे अंदाज में उन्होंने पूछा। मैं जो चाहता था वही हुआ। उनके मन में रहस्य और संदेह का समंदर उफनने लगा। उनके मुंह से सच उगलवाने के लिए ये करना आवश्यक था।
कुछ देर मैं बिना कुछ बोले शांत ही रहा और लगातार उनके चेहरे पर उठते भावों को पढ़ने की कोशिश करने लगा। उनके माथे पर बल पड़ गए थे, पसीने की बूंदें उनके चेहरे पर नृत्य कर रही थी। वो बेचैन हो रहे थे। मुझे इस तरह खामोश देखकर उनकी बेचैनी और बढ़ गई थी। अपनी इस बेचैनी को दूर करने की कोशिश करते हुए उन्होंने दोबारा मुझसे पूछा, तो क्या अविनाश बाबू, आपने बताया नहीं? तब मैं तपाक से बोल पड़ा, तो ये कि आप उस रूहानी लड़के के बारे में तो ज़रूर जानते होंगे। मेरे मुंह से ये बात सुनते ही उनके होश उड़ गए। वे अवाक होकर बस मेरा मुंह ताकते रह गए। क्या हुआ शुक्ला जी, कुछ गलत कहा क्या मैंने? फिर उसके बाद मैं बोला। तब लड़खड़ाती हुई आवाज़ में वो बोले, आपको कैसे पता इस बारे में? आप ये पूछ रहे हैं शुक्ला जी? आप जानते भी हैं कि कल पूरे दिन और रात, इनफैक्ट पूरे 36 घंटों से मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं मरणासन स्थिति में पहुंच गया हूं। जब आप जानते थे कि यहाँ कुछ ऐसा है तो कल बीमारी की हालत में मुझे यहाँ अकेला क्यों छोड़ दिया था आपने? गुस्से से आग बबूला होते हुए मैंने कहा, तो क्या इसका मतलब कल आप उस वजह से बेहोश हुए थे? हिचकिचाते हुए उन्होंने मुझसे ऐसा कहा। हाँ, आप नहीं जानते शुक्ला जी, जब से मैंने यहाँ झांसी में कदम रखा है तब से पता नहीं क्या क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ये सब मेरे साथ। ऐसा बोलकर मैंने उन्हें परसों रात से लेकर आज तक की सारी हकीकत बयां कर दी। मेरी बात सुनते ही डर के मारे अनायास ही उनके मुंह से निकल पड़ा, हे भगवान, ये आप क्या कर रहे हैं अविनाश बाबू? 2 ही रातों में इतना सब कुछ कैसे हो गया आपके साथ? अच्छा, तो अब समझे हम। आप कल क्यों कह रहे थे कि हमने गाड़ी भेजी थी आपको लेवाने, लेकिन इतना तो अब समझ में आ ही गया है कि वो गाड़ी आपकी मदद के लिए ही आई थी, वरना तूफान से भरी उस बरसात में भूतों के बीच आपका जिंदा रहना, सही सलामत यहाँ तक आना पॉसिबल ही नहीं था। और तो और इतनी प्रेत लीला देख लेने के बाद भी आप जिंदा हैं तो वाकई में कोई ना कोई बहुत बड़ा चमत्कार ही है। वरना जिस तरह से आप बता रहे हैं, भूतों का वो जोड़ा जो आपके पीछे यहाँ तक आया आपको जिंदा नहीं छोड़ता, लेकिन आपकी जान लेना तो दूर, वो आपको छू भी नहीं पाए। और तो और वो लड़के की आत्मा जिसे आपने हॉस्टल में देखा था ना, वो हर किसी को नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन जिसे भी दिखती है वो फिर जिंदा नहीं बचता। कुछ लोग तुरंत ही डर के मारे दम तोड़ देते हैं, जैसे कि हमारे त्रिपाठी जी, और कुछ लोग कुछ महीनों में पागल होकर। एक गहरी लंबी सांस छोड़ते हुए बोले। उनकी बात सुनकर डर के मारे मेरा माथा ठनका और बरबस मेरे मुंह से निकल पड़ा, क्या? हाँ अविनाश जी, ये सच है, पर हाँ ये भी सच है कि आपके साथ वास्तव में तो कोई अविनाशी शक्ति ज़रूर है, तभी तो आज आप भले चंगे हैं, जिंदा हैं और होशो हवास में भी हैं। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं शुक्ला जी, मेरे साथ मेरी माँ काली है। हो ना हो उन्होंने ही हर बार इन प्रेतात्माओं से रक्षा की है मेरी। वो कैंपर भी उन्हीं की दया से मुझे मिला था। उस ड्राइवर ने संकेत भी किया था इस बारे में, पर शायद उस वक्त डर के मारे मैंने उनकी बातों पर ज़्यादा गौर नहीं किया। खैर, आप तो मुझे ये बताइए कि आखिर वो लड़का है कौन और वो किसी किसी को ही क्यों दिखता है? चकित स्वर में मैंने पूछा। ये तो मुझे नहीं पता अविनाश बाबू कि उस लड़के की रूह किसी किसी को ही क्यों दिखती है। हाँ, बस मैं इतना जानता हूँ कि वो है कौन। शुक्ला जी ने बताया। क्या मतलब आप जानते हैं कि वो आत्मा किसकी है? मैंने पूछा। हाँ, मैं जानता हूँ कि वो कौन है। आज से 20 साल पहले जब ये हॉस्टल बना था, तब यहाँ के फर्स्ट बैच में कुछ शरारती लड़कों ने इस हॉस्टल में दाखिला लिया था। वे लड़के इतने शरारती और नालायक किस्म के थे कि किसी से नहीं डरते थे। हमेशा अपने जूनियर्स की रैगिंग करते थे, उन्हें परेशान करते थे, हमारी भी नहीं सुनते थे। बड़े बाप की बिगड़ैल औलाद जो थे। एक दिन उन्होंने फर्स्ट ईयर के एक स्टूडेंट राघव की खूब खिंचाई की, जिससे तंग आकर उसने उन लड़कों की हमसे कंप्लेन कर दी। हमने उन बिगड़ौलों को खूब डांटा और समझाया, लेकिन इस बात का उन पर न तो कोई असर हुआ न कोई फ़ायदा। उल्टा वो राघव को और ज़्यादा सताने लगे, जिससे तंग आकर उसने कॉलेज के प्रिंसिपल से उन सब की शिकायत कर दी। प्रिंसिपल ने उन लोगों को खूब खरी खोटी सुनाई, उनके माँ बाप को बुलाकर उनकी करतूतों से उनको वाकिफ़ कराया और उन्हें 15 दिनों के लिए हॉस्टल और कॉलेज दोनों से रेस्टिकेट भी कर दिया। उन्हें पूरे कॉलेज
और अपने माँ बाप के सामने शर्मसार होना पड़ा, जिसकी वजह से वो लोग बदले की आग में झुलसने लगे। वे लोग किसी भी हालत में राघव से बदला लेना चाहते थे और उन्होंने लिया भी। 15 दिनों बाद जब वे कॉलेज लौट कर आए तो उनका बिहेवियर बिल्कुल बदल गया था। अब वे लोग न तो किसी की रैगिंग करते और न ही किसी को परेशान। हम सब बहुत खुश थे कि राघव ने उन्हें सज़ा दिलवाकर ठीक ही किया। देखो कितना सुधर गए हैं ये लोग। पर हमें क्या पता था कि वे लोग सुधरे नहीं हैं, बस अच्छा बनकर मौका तलाश रहे हैं राघव से बदला लेने का। तो फिर क्या हुआ शुक्ला जी? बेचैनी और जिज्ञासा भरे स्वर में मैंने पूछा। तब वे एक गहरी सी हताशा भरी श्वास छोड़ते हुए बोले, फिर होना क्या था अविनाश बाबू? उन कमबख्तों ने अपना बदला पूरा करने के लिए पूरे 6 महीने इंतज़ार किया और कॉलेज के वार्षिकोत्सव का दिन चुना। उस दिन शाम को कॉलेज में फंक्शन था। सब उसी की तैयारियों में लगे थे। राघव भी बहुत खुश था क्योंकि उसने भी फंक्शन में पार्टिसिपेट किया था। लेकिन कितना मनहूस दिन था वो। उस शाम को वो बच्चा प्रोग्राम में नहीं आया। हमें तो पता ही नहीं चलता कि वो प्रोग्राम में नहीं है अगर स्टेज से बार बार उसके नाम का अनाउंसमेंट नहीं किया गया होता। अपनी बारी आने के बाद भी लड़का नदारद है, ये देखकर मेरे मन में शक हुआ और मैं विचार करने लगा, अचानक ही कैसे हो सकता है कि राघव प्रोग्राम में ना आए? आखिर वो तो अपने प्रोग्राम को लेकर कितना एक्साइटेड था। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। यही सब सोचकर मेरी नज़रों ने उन शैतानों को ढूंढना शुरू कर दिया था, पर वे लोग मुझे कहीं नहीं दिखे। मैं समझ गया ज़रूर कुछ अनहोनी हो गई है और मैं अपने गार्ड बहादुर को लेकर सीधे हॉस्टल पहुंच गया। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब मैं और बहादुर वहां तक पहुंचे तब तक राघव मर चुका था। उसकी लाश नीचे ग्राउंड फ्लोर पर पड़ी थी। उन कमीनों ने उसे तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया था। पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार भी किया, पर पैसे और रसूख के दम पर वे लोग छूट गए और वो भला लड़का अपनी जान से हाथ धो बैठा। बस उस दिन के बाद ये सिलसिला चालू हो गया। उसकी रूह हॉस्टल में रहने वाले लड़कों को यहाँ वहाँ भटकती दिखाई देने लगी। बहुत से लड़के इस वजह से हॉस्टल छोड़कर भाग गए। तब हम लोगों ने पंडित जी को बुलाकर यहाँ शुद्धि करवाई और राघव के कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया और उस पर स्टोर रूम का बोर्ड लगा दिया ताकि कोई गलती से भी उसमें ना जाए। उस दिन से उसकी प्रेतात्मा कभी किसी को नजर नहीं आई। पर क्या शुक्ला जी? यही कोई 7-8 साल पहले की बात है। हॉस्टल में छुट्टियां चल रही थी। सब लड़के अपने घरों को गए हुए थे। हॉस्टल पूरी तरह से खाली पड़ा था। उस वक्त हम भी अपने घर गए हुए थे। यहाँ पर सिर्फ एक गार्ड था ड्यूटी पर। उस वक्त मौका पाकर 2 चोर हॉस्टल में घुस आए। हॉस्टल में तो कुछ नहीं था, पर तीसरी मंजिल पर राघव के कमरे पर स्टोर रूम का बोर्ड देखकर मूर्खों ने लालचवश उसका ताला तोड़ दिया और अंदर घुस गए। सुबह दोनों की जगह जगह नोची हुई आधी अधूरी लाश मिली। साथ ही उन दोनों की बेवकूफ़ी के कारण एक बार हॉस्टल में फिर से उस प्रेतात्मा का भय व्याप्त हो गया, जो आज तक बरकरार है। आज भी उसके कमरे को बंद ही रखते हैं हम, पर अब वो आज़ाद है। लेकिन हाँ, अब वो हर किसी को नहीं दिखता। फिर भी हमने हॉस्टल के लड़कों को, खासकर तीसरी मंजिल में रहने वाले लड़कों को स्पष्ट हिदायत दे रखी है कि चाहे जो कुछ भी हो, वो लोग रात को बिना वजह अपने कमरों से बाहर ना निकलें, और अगर किसी कारणवश उन्हें बाहर आना भी पड़े तो ग्रुप में बाहर निकलें। क्या ये आप क्या कह रहे हैं शुक्ला जी? ये तो मतलब एकदम सुसाइड करने जैसी बात है। आखिर लड़के रह कैसे सकते हैं यहाँ? मैंने उत्सुकतावश ये सब पूछ लिया। अब देखिए, रह रहे हैं और हम भी तो रह रहे हैं ना यहाँ, वो भी पिछले 20 सालों से। उनकी बात सुनकर मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई और मैंने उनसे पूछा, एक बात बताइए शुक्ला जी, क्या पिछले 20 सालों में आपने कभी राघव की आत्मा को नहीं देखा? मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा दिए और फिर मेरा हाथ अपने हाथ पर रखते हुए बोले, हाँ अविनाश बाबू, मैंने उसे देखा है। उनकी ये बात सुनकर मेरे तो तोते ही उड़ गए। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वे बोले, मैंने एक बार नहीं कई बार उसे देखा है। कभी बालकनी से छलांग लगाते हुए तो कभी यहाँ वहाँ भटकते हुए। वो चीखता है, चिल्लाता है। मैंने सब देखा है और सुना है। उनकी इस बात ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए।
मेरे पूरे शरीर में एक सिरहन सी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों चींटियों ने एक साथ मेरे शरीर को डंक मारा हो। लेकिन मेरी जिज्ञासा अब भी शांत नहीं हुई थी। उनकी बात सुनकर मैं डर जरूर गया था, पर फिर भी मुझे पूरा सच तो जानना ही था। अतः मैंने उनसे पूछ ही लिया, अगर ये सच है शुक्ला जी कि आपने राघव के खौफनाक साये को देखा है, तो फिर आप अभी तक सही सलामत कैसे? आपने तो कहा था उसे देखने वाला आज नहीं तो कल मर ही जाता है। मेरे सवाल को सुनते ही उनके चेहरे पर एक गहरी सी मुस्कुराहट उभर आई और मेरी ओर देखते हुए बोले, आपने ठीक कहा महाराज। ये सच है कि आज तक जिस किसी ने भी राघव के प्रेत को देखा है वो जिंदा नहीं बचा, पर उसने कभी मुझ पर कोई प्रहार नहीं किया और ना ही कभी डराने की कोशिश की है, क्योंकि मैं, बहादुर और प्रिंसिपल साहब, हम 3 ही ऐसे लोग हैं इस हॉस्टल में जिन्हें वो अच्छी तरह से पहचानता भी है, और हम ही वो लोग हैं जिन्होंने कभी न कभी राघव की मदद की थी। इसलिए उसने कभी हम लोगों में से किसी को न तो डराया और न ही कभी कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। अच्छा, लेकिन वो हम लोगों को तो जरूर नुकसान पहुंचाना चाहता है, खासकर मुझे, क्योंकि मैं ही वो बंदा हूं जिसने उस भयानक प्रेतात्मा को देखा है और अब तक जिंदा भी हूं। और आपके कहे अनुसार उसे देखने वाला कभी जिंदा नहीं बचता। इनफैक्ट हम सब ने देखा भी है कैसे उसने त्रिपाठी जी को हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। वहीं पुलिस ने हम लोगों को यहाँ से न जाने के लिए सख्त पाबंद कर रखा है। अब कहीं उसका अगला टारगेट मैं तो नहीं? घबराते हुए मैंने कहा। हो सकता है अविनाश बाबू, क्योंकि आपने सबसे पहले उसे देखा है तो वो आपकी जान लेने की कोशिश जरूर करेगा। लेकिन हाँ, इस बात में भी कोई शक नहीं है कि अब तक उसने आपको डराने और मारने की कोशिश नहीं की होगी। पर कोई अदृश्य शक्ति तो ज़रूर है जो आपकी इन सब प्रेतात्माओं के बीच रक्षा कर रही है। आप तो बस उसी का हाथ थामे रखिए। मुझे धीर बंधाते हुए उन्होंने कहा, आप ठीक कहते हैं शुक्ला जी। अब केवल माँ काली ही है जो मुझे राघव के उस खौफनाक प्रेत और उन 2 भटकती आत्माओं से बचा सकती है। जय माँ काली, जय माँ काली, रक्षा करना मैया। हाथ जोड़ते हुए मैंने माँ से प्रार्थना की और मैं आगे बोला, पता नहीं कमबख्त ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब आएगी और कब पुलिस का हमसे शक दूर होगा। झुंझुलाते हुए मैंने कहा, पता नहीं अविनाश जी, पर अब लगता है आज की रात तो आपको यहीं इसी हॉस्टल में गुजारनी पड़ेगी। शुक्ला जी बोले। तब मैंने उनसे रिक्वेस्ट करते हुए कहा, क्या आप मेरा एक फेवर कर सकते हैं शुक्ला जी? जी फरमाइए हुजूर, क्या खिदमत कर सकते हैं हम आपकी? बस सिर्फ इतना कीजिए जनाब कि मुझे दूसरी मंजिल या ग्राउंड फ्लोर में से कोई कमरा दे दीजिए। मैं यहाँ उस स्टोर रूम के सामने नहीं रह सकूँगा और अब तो त्रिपाठी जी भी नहीं है। मैं यहाँ नहीं रह सकता, प्लीज़ मुझे कोई और कमरा दे दीजिए। बड़े ही विनम्र स्वर में मैंने कहा। मैं आपकी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ अविनाश बाबू, लेकिन आप तो जानते ही हैं सेमिनार की वजह से हॉस्टल का एक कमरा फुल है। मैं क्या कर सकता हूँ, अब आप ही बताइए। कहीं कुछ थोड़ा सा एडजस्टमेंट करवा दीजिए प्लीज़। मैं यहाँ और नहीं रह सकता। खुद आप भी जानते हैं यहाँ कितना खतरा है। मैंने एक बार फिर रिक्वेस्ट करते हुए कहा। तब उन्होंने कुछ देर सोच विचार करने के बाद कहा, सिर्फ एक जगह है जहाँ मैं आपको ठहरा सकता हूँ। कहाँ? मैंने पूछा। मेरे अपने कमरे में, क्योंकि फ़िलहाल और कोई कमरा खाली नहीं है और त्रिपाठी जी की डेथ हो जाने के बाद कोई भी अपना रूम यहाँ शिफ्ट करने के लिए तैयार नहीं होगा। मैं बोला, ओके कोई बात नहीं, मैं आपके साथ ही रह लूँगा, प्लीज़ आप मेरा सामान शिफ्ट करवा दीजिए। तब उन्होंने पियोन को बुलाकर मेरा सामान अपने रूम में रखवा दिया और अपने रूम में फर्श पर ही 1-2 गद्दे बिछाकर मेरा बिस्तर भी लगवा दिया। मैं भी शुक्ला जी के साथ ग्राउंड फ्लोर पर उनके रूम में आ पहुंचा। अब मुझे थोड़ा इत्मीनान था क्योंकि अब मैंने तीसरी मंजिल को छोड़ दिया था। मैं सुकून से अपने बिस्तर में जाकर सो गया। आखिर 2 रातों की नींद जो बाकी थी, आज मुझे बहुत गहरी नींद आई थी। मैं ऐसा सोया कि सीधे रात को डिनर के वक्त शुक्ला जी ने ही मुझे जगाया। हम लोगों ने साथ में डिनर किया और फिर मैंने अपनी दवाइयाँ ली। दवाई वगैरह लेने के बाद मैं फ्रेश होने के लिए वॉशरूम की तरफ गया।
वॉशरूम मेरे रूम के ठीक सामने की कॉरिडोर में ही सबसे लास्ट में था। मैंने फ्रेश होकर जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकलने के लिए दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा खुला ही नहीं, जैसे जाम हो गया हो। मैंने भी यही सोचा कि शायद दरवाज़ा जाम है, इसलिए मैंने दोबारा खोलने की कोशिश की, फिर भी दरवाज़ा नहीं खुला। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। मैंने लगातार कई बार दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, पर दरवाज़ा जस का तस ही रहा। मैंने ज़ोर ज़ोर से शुक्ला जी, बहादुर और उनके पियोन को आवाज़ लगाई, पर सब कुछ व्यर्थ ही था। वॉशरूम से हमारा कमरा काफ़ी दूर था। उस पर शुक्ला जी हॉस्टल में राउंड पर निकल गए थे। बहादुर बाहर मेन गेट पर तैनात था और पियोन अपने घर जा चुका था, इसलिए किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। मैं चिल्लाता रहा पर सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मैं चिल्लाता रहा पर सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया और न ही दरवाज़ा खुला। मैं समझ गया था कि ज़रूर कुछ न कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन करता भी तो क्या। अंततः थक हार कर मैं चुप हो गया। मैं बस मन ही मन माँ को याद कर रहा था। ठीक उसी वक्त मुझे फिर से वही पायल की झनकार सुनाई देने लगी। चूड़ियों के खन खन की आवाज़ भी आने लगी। मैं डर के मारे बुरी तरह सहम गया था। मुझे सब कुछ साफ साफ सुनाई दे रहा था। इन सब आवाज़ों के साथ साथ मुझे दो लोगों के आपस में बात करने की आवाज़ भी आ रही थी। मेरा दिल बैठा जा रहा था। मैं वॉशरूम के एक कोने में दुबकर बैठ गया। हे माँ, लगता है ये तो वही प्रेतात्मा है जो, पता नहीं अब क्या होगा। मेरी रक्षा करना माँ, प्लीज़ सेव मी। मैंने मन ही मन माँ काली को याद किया। धीरे धीरे वो आवाज़ें और भी तेज होने लगी। बाहर हवा का प्रवाह और तेज हो गया। चारों ओर एक डरावना सा माहौल बन गया था। वॉशरूम की लाइटें अपने आप ऑन ऑफ हो रही थी। डर के मारे मेरी हालत खराब हो गई थी। पता नहीं अब और क्या देखना बाकी था। थोड़ी देर बाद बहुत से लोगों के चलने की आवाज़ें ज़ोर ज़ोर से आने लगी। ऐसा लग रहा था कि 6-7 लोगों का कोई ग्रुप है। थोड़ी देर ऐसी ही आवाज़ें आती रहीं और फिर एकाएक सब कुछ शांत हो गया। सब कुछ शांत होते ही मैंने फिर से दरवाज़ा अनलॉक करने की कोशिश की और इस बार मेरी किस्मत ने मेरा साथ दिया। वॉशरूम का दरवाज़ा एक ही झटके में खुल गया। मैं भी बस इसी इंतज़ार में था, सो दरवाज़ा खुलते ही बाहर की तरफ मैं लपका। लेकिन वॉशरूम से बाहर आते ही जो मैंने देखा वो वाकई में इतना भयावह था जिसकी तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। वो नज़ारा देखकर मेरा रोम रोम सिहर उठा। वहाँ मेरे साथ केवल 1-2 आत्माएं नहीं, बल्कि एक साथ कई खौफनाक साए सजीव बनकर खड़े थे। एक साथ कई सारी प्रेत आत्माओं ने मुझे घेर लिया था। एक साथ इतनी आत्माओं को देखना साक्षात मौत से मुखातिब होने जैसा था। मैं बुरी तरह कांप रहा था। मुझ पर एक बेहोशी सी छा रही थी। वो खौफनाक मंजर देखकर मैं लगभग बेहोशी होने वाला था, लेकिन उस वक्त हिम्मत करके मैंने खुद को संभाला। पता नहीं उस वक्त मेरे भीतर वो आत्मबल कहाँ से उत्पन्न हो गया था। मैंने उस वक्त न केवल खुद को संभाला बल्कि अपने डर का सामना भी किया। वो खौफनाक आत्माएं विचित्र सी आवाज़ें निकाल रही थी और धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। जैसे जैसे वो सब आगे बढ़ रही थी, मुझे उनका धुंधला सा मायावी चेहरा नजर आ रहा था। वे कुल 6 प्रेत थे। एक तो खुद राघव की आत्मा, दूसरी त्रिपाठी जी का प्रेत, तीसरी वो 2 आदमी और औरत जिनकी रूह मेरे पीछे पड़ी थी। उसके अलावा 2 और आत्माएं थी। मैं उन्हें नहीं पहचानता था कि आखिर वे किसकी हैं, लेकिन हाँ, वो 2 प्रेत शायद उन चोरों के होंगे जिन्हें राघव की आत्मा ने मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन मैं सिर्फ अंदाजा ही लगा सकता था क्योंकि मैंने उन चोरों के शव को नहीं देखा था, सो उन्हें पहचान पाना मेरे लिए संभव नहीं था। वो सारी दुष्ट आत्माएं मेरे खून की प्यासी हो चुकी थी। जब राघव का प्रेत और उन स्त्री पुरुष की आत्माएं अकेले मेरा कुछ न बिगाड़ सकी तो उन सब ने मिलकर मुझ पर हमला किया। उन्होंने अपनी भूतिया शक्ति से मुझ पर प्रहार किया, जिसकी वजह से मैं गेंद की तरह उछलकर दीवार से जा टकराया। मेरे दाहिने कंधे और सर पर गहरी चोट आई। मेरे माथे से खून टपकने लगा, जिसे देखकर उन शैतानी आत्माओं की लार टपकने लगी थी। मैं जमीन पर लाश की तरह पड़ा हुआ था।
एक तो पहले से ही मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, उस पर इतनी ज़ोरदार मार। मैं समझ गया था आज मेरी अंतिम घड़ी आ गई है। ये शैतानी रूहें मेरा पीछा तब तक नहीं छोड़ेंगी जब तक कि मेरी जान ही न ले लें। लेकिन मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता था, आखिर मेरी जान पर बनाई थी। और ये तो हम सब जानते ही हैं कि चाहे इंसान हो या जानवर, कमज़ोर हो या बलवान, जब किसी भी जीव के प्राण संकट में पड़ जाते हैं वो साक्षात रणचंडिका बन जाता है। फिर सामने इंसान हो या शैतान, वो किसी से भी भिड़ जाता है। ये तो मैं भी जानता था कि उन प्रेतात्माओं से मैं नहीं लड़ सकता हूँ, पर अपनी जान बचाने की कोशिश तो कर ही सकता हूँ। शक्ति न सही, युक्ति तो लगा ही सकता हूँ। बस फिर क्या था, मैंने अपने संपूर्ण आत्मबल को एकत्रित किया और आह भरते हुए तड़प कर मर जाने का अभिनय किया। मैंने कुछ देर के लिए अपनी सांसें भी रोक ली ताकि वो दुष्ट आत्माएं मुझे मरा समझकर या तो छोड़ दें या मेरे और ज़्यादा नज़दीक आएं। मैं ये भी भली भांति जानता था कि वो दुष्ट आत्माएं इतनी सहजता से मुझे नहीं छोड़ेंगी, वो मेरे पास जरूर आएंगी। और हुआ भी वही। वो मुझे मरा हुआ समझकर शीघ्रता से मेरे ऊपर लपकी। बस इसी पल का तो मुझे इंतजार था। जैसे ही उन सब ने मेरे शरीर को छुआ, मैंने जोर जोर से नरवाण मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। नरवाण मंत्र का प्रहार वे प्रेतात्माएं सहन नहीं कर सकी। वे जलन के मारे तड़पने लगीं, चीखने चिल्लाने लगीं। इस महामंत्र के प्रभाव से उनके अनश्वर अक्ष स्वरूप से भी भीषण आग की लपटें उठने लगी। वे त्राही त्राही कर इधर उधर भागने लगी। मैं अब भी अपने पूरे मनोबल के साथ इस बुलंद स्वर में मंत्र जाप कर रहा था। मेरे सामने उन प्रेतात्माओं की दुर्दशा हो रही थी, किंतु उस समय मुझे केवल अपने प्राणों की चिंता सता रही थी। इसलिए मैंने उन पर तनिक भी दया नहीं दिखाई। यदि मैं उन पर दया दिखाता तो वे सब मिलकर मुझे कच्चा चबा जाते। बस इसलिए मैं निरंतर माँ जगदम्बा के इस महामंत्र का जाप करता रहा, तब तक जब तक कि वे दुष्ट आत्माएं इसके ताप से त्रस्त होकर भाग न जाएं। जैसे ही वे आत्माएं वहाँ से ओझल हो गई, मैं तुरंत वहाँ से भाग निकला। मैंने जल्दी से शुक्ला जी के रूम से अपना बैग उठाया और उसी क्षण वो हॉस्टल छोड़ दिया। बाहर बहादुर को मैंने शुक्ला जी को इन्फॉर्म करने के लिए कह दिया। उसने मुझे रोकने की कोशिश भी की, लेकिन मैंने उसे अपनी जान खतरे में होने की बात बता दी। मैंने उसे राघव के प्रेत से अपनी जान खतरे में होने की बात बताई। फिर क्या था, राघव की आत्मा के सच को तो वो जानता ही था, इसलिए उसने मुझे नहीं रोका। मैं भागता दौड़ता लंबे लंबे कदम भरता चला जा रहा था ताकि जितनी जल्दी हो सके किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच सकूं। एक ऐसी जगह जहां वो खौफनाक प्रेतात्माएं ना आ सकें। झांसी की उन सुनसान सड़कों पर एक बार फिर मैं निकल पड़ा था एक नई मंजिल की तलाश में। मैं बिना इधर उधर देखे बस चले ही जा रहा था। अब तो मैं हॉस्टल से भी काफ़ी दूर निकल आया था, इसलिए अब मन को थोड़ा सुकून मिल रहा था। अब तक सब शांत ही था। मुझे लगा शायद अब खतरा टल गया है, लेकिन थोड़ी ही देर में मुझे अपने पीछे से किसी के चलने की आवाज़ें आने लगी। ये ठीक वैसी ही आवाज़ें थी जैसे मैंने हॉस्टल में सुनी। वहीं किसी आदमी के चलने पर आने वाली बूटों की खौफनाक आवाज़ और वो सैंडल की ठप ठप वाली तीखी आवाज़, साथ में चूड़ियों के खनकने और पायल के झनकने की वो डरावनी आवाज़ें फिर से मेरे कानों में गूंजने लगी थी। इस सब के बीच रात के सन्नाटे को चीरती हुई किसी औरत के बार बार खिलखिलाकर हंसने की आवाज़ भी रह रह कर मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं समझ गया था ये उन्हीं दोनों आदमी और औरत की आत्माएं हैं जो पहली रात से ही मेरा यहाँ वहाँ पीछा कर रही हैं। पर मैं ये समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर वे दोनों ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैंने क्या बिगाड़ा है उनका, क्यों पड़े हैं ये लोग मेरे पीछे। ये सब सवाल यकायक मेरे मन में उठने लगे थे, और उठे भी क्यों ना। आखिर क्या चाहते थे ये दोनों मुझसे। लेकिन चाहे कुछ भी हो, इतना तो मैं जानता था कि अब मुझे पलटकर पीछे नहीं देखना है। वो दोनों आत्माएं मुझे डराने के लिए हर संभव कोशिश कर रही थी, जैसे पीछे से बार बार मेरा नाम पुकारना, अविनाश, ओ अविनाश, अविनाश। जोर जोर से हवा चलना, जैसे कोई अंधड़ आ गया। पीछे से मेरे पैरों को पकड़कर मुझे गिराने की कोशिश करना, स्ट्रीट लाइट ऑन ऑफ होना, लाइट के पोल गिर जाना, और इन सब के बाद उनकी वो डरावनी हंसी सुनाई देना। ये सब वाकई बहुत भयानक था, बहुत ज़्यादा भयानक।
अब तो मेरा शरीर ही नहीं, डर के मारे मेरी रूह तक कांपने लगी थी। पता नहीं क्या होने वाला था आगे, कहाँ और कब खत्म होने वाले थे मेरे ये खौफ के पल। उस रूह कपा देने वाली रात में मैं निरंतर चलते जा रहा था, किसी ऐसी मंजिल की तलाश में जहां मुझे इन सब से निजात मिल सके, क्योंकि पिछली 2 रातों से मैं इतना कुछ भुगत चुका था जिसका अंदाजा लगाने मात्र से अच्छों की रूह कांप जाए। वहीं वो दोनों आत्माएं किसी न किसी तरह मुझे रोकने की भरपूर कोशिश कर रही थी। उन्होंने मुझ पर कंकड़ पत्थरों की बरसात तक कर दी थी ताकि मैं घायल होकर वहीं गिर जाऊं। अपने आप को उन पत्थरों से बचाने के लिए मैंने अपना सूटकेस सर पर उठा लिया था, जिसकी वजह से मेरा सिर तो चोटिल होने से बच गया था, लेकिन मेरा जिस्म उन पत्थरों की मार से छलनी हो चुका था। पर हाँ, अगर उस टाइम मैं सूटकेस से अपने सर को कवर नहीं करता तो उन पत्थरों की चोट से या तो मेरा सर फट जाता या मेरी जान निकल जाती। बुरी तरह घायल और बीमार होने के बाद भी मेरे पैर मेरी जान बचाने के लिए उन सुनसान सड़कों पर बेतहाशा दौड़ रहे थे। मुझे पक्का तो याद नहीं, पर हाँ, अंदाजन इतना तो बता ही सकता हूँ कि उस रात ऐसे ही भागते भागते मुझे लगभग घंटे भर से ज़्यादा समय हो आया था, पर अभी तक कोई ऐसी मंजिल नहीं नज़र आ रही थी जहाँ मैं इन भूतों से दूर एक सुकून भरा आसरा पा सकूं। मैं बुरी तरह हाँफ रहा था, गला सूख रहा था मेरा, पर मैं बरबस चलते ही जा रहा था। अंततः मेरी बूझती आशा को दीपक की एक हल्की सी लौ मिल गई। मुझे सड़क के दूसरी तरफ एक मंदिर दिखाई दिया। मंदिर को देखते ही मेरा रोम रोम प्रफुल्लित हो उठा। मैं फटाक से उस मंदिर की तरफ लपका, लेकिन उन दोनों रक्त पिशाचों ने पीछे से मेरे पैरों को ही जकड़ लिया। मैंने अपने पैर छुड़ाने की लाख कोशिशें की, पर सब विफल रहीं। वे दोनों प्रेतात्माएं मुझे पीछे खींच रही थी। उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मैं ज़्यादा देर खुद को संभाल नहीं पाया और औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा। मेरे गिरते ही उन दुरात्माओं ने मेरे पैरों को पकड़कर मुझे पीछे खींचना शुरू कर दिया। मैं हड़बड़ाकर सकते में आ गया, पर उन आत्माओं को रोक पाना मेरे वश में नहीं था। उस वक्त वे मुझ पर हावी हो चुकी थीं। उन्होंने मुझे काफ़ी दूर तक यूं ही उल्टा घसीटकर एक ओर पटक दिया था। मेरे शरीर का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जो चोटिल ना हो, जहाँ से खून ना निकल रहा हो। दर्द के मारे मेरे मुंह से बस आहें निकल रही थी। मुझ में अब खड़े होने तक की भी ताकत नहीं बची थी। मेरे मुंह और नाक से खून निकलने लगा था। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। ऐसा लग रहा था कि बस अब कुछ और पलों के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, और हो ही जाता जो उस वक्त वो बूढ़ी अम्मा वहाँ ना आई होती। पता नहीं उस सुनसान सड़क पर अचानक वो कहाँ से मेरे लिए देवदूत बनकर आ गई। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो ये है कि उनके आते ही वो दोनों प्रेतात्माएं पल भर में ही छूमंतर हो गई। मैं जमीन पर तड़पता आहें भरता ये सब कुछ देख रहा था। उन बूढ़ी अम्मा ने मुझे सहारा दिया। जैसे ही उन्होंने अपने हाथ से मेरे शरीर को छुआ, मेरी सारी पीड़ा जाती रही। मेरी तबीयत भी सहसा दुरुस्त हो गई। ये सच में किसी चमत्कार से कम नहीं था मेरे लिए। फिर उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा और मुझे संभाल कर उठाते हुए बोली, उठ बेटा उठ जा। उनकी आवाज़ में एक अलग ही रोमांचित कर देने वाली मधुरता थी। अब मैं ठीक था। वे मुझे अपने साथ उसी मंदिर में ले गई जहां मैं उन आत्माओं से बचकर जाना चाहता था। वे मुझे अपने साथ उसी मंदिर में ले गई जहां मैं उन आत्माओं से बचकर जाना चाहता था। वो मंदिर माँ भवानी का ही था। उन्होंने मुझे मंदिर के प्रांगण में ही बिठा दिया और आश्वासन देते हुए बोली, तू यहाँ आराम कर बेटा, अब तुझे किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जगदम्बा का मंदिर है, यहाँ कोई दुष्ट आत्मा नहीं आ सकती। इसलिए आज की रात तू यहीं माँ जगदम्बा के चरणों में व्यतीत कर। मुझे पूरी उम्मीद है कल तक वे तेरे सारे संकट हर लेंगी। अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर वे वहाँ से चली गई और मैं मंत्र मुग्ध सा चुपचाप बैठा उन्हें देखता रहा। मैं उनसे बहुत कुछ पूछना चाहता था कि आखिर वे हैं कौन, जिनकी मात्र झलक पाते ही वे दोनों प्रेतात्माएं जो अब तक मेरी जान की दुश्मन बन गई थी, मुझे अपना शिकार बनाए बिना ही वहां से भाग गई।
मैं उनसे ये भी जानना चाहता था कि इस अंधेरी रात में सुनसान सड़क पर वो क्या कर रही हैं और मेरी मदद करने अचानक कहाँ से आई। पर अफसोस, मैं उनसे कुछ भी नहीं जान पाया। मैं तो बस मंत्रमुग्ध होकर उनकी अनुपम छवि को ही निहारता रहा और उनके मधुर वचन सुनता रहा। सच कहूँ तो उनके चले जाने के बाद ही मुझे इन सब बातों का ख्याल भी आया, वरना मैं तो बस उनके मुखारविंद के तेज को देखकर ही अभिभूत हो चुका था। खैर, जो कुछ भी हो, लेकिन अब तो इतना तय था कि वे दोनों प्रेतात्माएं यहाँ मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी। सो अब मैं वहीं माँ के चरणों में सुकून से सो गया। सुबह सीधे पंडित जी ने आकर मुझे जगाया। मेरे उठते ही सबसे पहले मैंने माँ को प्रणाम किया और मन ही मन नए जीवन के लिए धन्यवाद भी दिया। ये नया जीवन ही तो था मेरे लिए। अगर रात को वो वृद्ध माता आकर नहीं बचाती तो मैं आज का सूरज कभी नहीं देख पाता। मंदिर से निकलने के बाद मैंने एक होटल में चेक इन किया। वहाँ जाकर नहा धोकर फ्रेश होने के बाद सुकून से चाय नाश्ता किया। तभी मेरा फ़ोन रिंग हुआ। मैंने फ़ोन उठाया तो देखा उसमें शुक्ला जी के 20 से ज़्यादा मिस्ड कॉल थे। मैंने तुरंत कॉल रिसीव किया। मेरी आवाज़ सुनते ही वे चहकते हुए बोले, भगवान का लाख लाख शुक्र है अविनाश बाबू कि आप सही सलामत हैं, वरना जब से बहादुर ने हमें आपके विषय में बताया है हमारा तो चैन ही खो चुका था। हमने कई कॉल किए आपको, पर आपने एक भी उठाया ही नहीं, जिसकी वजह से हम बहुत डर गए थे भाई। उन्होंने एक ही सांस में सब कुछ बोल दिया। अब मैं उन्हें क्या बताता कि कल रात मैंने क्या क्या भुगता है, कैसी कैसी आवाज़ें सुनी हैं। भला उन भयानक आवाज़ों के बीच इस बेचारे फ़ोन की आवाज़ कहाँ सुनाई देने वाली थी मुझे। खैर, वो सब तो ठीक है, पर जैसे ही उन्होंने मुझे ये बताया कि त्रिपाठी जी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, उसमें उनकी मौत की वजह हार्ट अटैक डिक्लेयर हुई है, अतः पुलिस ने हम सबको क्लीन चिट दे दी है। अब किसी पर कहीं भी आने जाने की कोई पाबंदी नहीं है। बस फिर क्या था, मैंने आओ देखा ना ताओ सीधे अपने घर लौट जाने का डिसीजन लिया और तुरंत ही स्टेशन जाकर बस पकड़ ली। मैं शुक्ला जी से मिलना तो चाहता था, पर एक बार फिर हॉस्टल का रुख करना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं था। अगर मैं इस बार वापस हॉस्टल चला जाता तो वो सारी की सारी प्रेतात्माएं मुझे इस बार वहाँ से जिंदा कतई नहीं लौटने देती। ये बात तो शुक्ला जी भी जानते थे, इसलिए खुद उन्होंने मुझे दोबारा कभी मुड़कर वहाँ न लौटने की सलाह दी। मैं शाम तक अपने घर सही सलामत पहुँच चुका था। घर पहुँचकर मैंने राहत की सांस ली और आज तक मुड़कर कभी उस हॉस्टल तो क्या झांसी की तरफ भी नहीं देखा। लेकिन अब भी खौफ के वे भयानक पल मेरी आंखों में, मेरे जहन में इस कदर बस गए हैं कि उनसे निजात पाना मेरे वश में नहीं है। उन दोनों आदमी और औरत की वो खौफनाक आत्माएं आज भी मुझे नजर आती हैं। जब भी कभी अकेला होता हूँ तब वे दोनों खौफनाक साए मुझे नजर आते हैं। उनकी डरावनी आवाज़ें अब भी मेरे कानों में गूंजती हैं। मुझे हरदम उनके मेरे आसपास होने का आभास होता है, इसलिए मैं हरदम मंत्र शक्ति से सिद्ध कलेवा अपनी कलाई में बांधता हूँ ताकि वो दोनों भटकती हुई रूहें मुझे कोई हानि ना पहुँचा सकें। उन दोनों आत्माओं की स्टोरी मैंने एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के साथ शेयर भी की, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि आखिर क्या वजह है जो दूसरी आत्माओं की तरह ये दोनों आत्माएं मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही हैं। तब उन्होंने मुझे पहली बार उन प्रेतों को देखने की कहानी पूछी। जब मैंने उन्हें रात की सत्य घटना के बारे में बताया तब वे बोले, बस यही तो वजह है कि वे दुरात्माएं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रही, क्योंकि दूसरी आत्माएं खुद तुम्हें डराने और नुकसान पहुंचाने आई थी, पर इन दोनों आत्माओं के पास तुम खुद गए, वो भी मदद मांगने। ऐसा करके तुमने खुद उन्हें आमंत्रित किया है, सो ये दोनों जीवन भर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगी, इसलिए तुम्हें ताउम्र इनसे सावधानी रहना होगा। बस तब से मेरा हर एक पल खौफ का पल है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। जब कभी मैं असावधान हो जाता हूँ वो खौफनाक साएं मौत बनकर मेरे सर पर मंडराने लगते हैं। ये मेरा सच है, मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं वे खौफ के पल। तो दर्शकों, ये थी कहानी खौफ के पल, जो कि रक्षा वैष्णव जी की रचना है। अब इस कहानी में कितनी सत्यता है ये तो इसके लेखक को ही पता होगा, या फिर जिसके साथ ये घटना घटी। पर इस कथा की सत्यता का हमारा चैनल कोई दावा नहीं करता है। बस ये कथा आपके मनोरंजन के लिए हमने प्रस्तुत की है।
सुझाव या अपनी कहानी भेजने के लिए कमेंट में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली एक इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।